हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो हम आ चुके हैं आप लोगों के बीच दोबारा मैथ्स पढ़ाने। हमें आशा है कि पिछला वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आइए अब अगले वीडियो का शुरुआत करते हैं। उससे पहले ये जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, ये परीक्षा के लिए एकदम काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एकदम रट लीजिए, यही प्रश्न आएगा और नहीं तो इसी टाइप का प्रश्न पूछेगा। इसलिए बार बार रिपीट कर रहे हैं। जितना वीडियो हम डालेंगे सब परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसलिए टोटल क्वेश्चन डेली देखिए, टोटल वीडियो डेली देखिए और रेगुलर वीडियो देखिए कंटिन्यू, और हर क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप डेली बरकरार रखें। क्लियर है? तो आइए आप लोग से पूछते हैं कि आप लोग का तैयारी कैसा चल रहा है। अभी जो समय है 26-27 दिन, ये एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण समय है। इसलिए इस समय को कृपया व्यर्थ न गवाएं और ठंडा का समय है, निहाली में घुसकर रात भर एकदम खूब पढ़ाई करें और फोन मोबाइल को त्याग दें, मोबाइल को ताखा पर रख दें। न तो मोबाइल को सिर्फ वीडियो देखें और किसी से बातचीत नहीं की। ऐसा नहीं कि मोबाइल निकाले हैं पढ़ने के लिए और उन्हें किसी लड़की का फोन आ गया और उससे गप करना शुरू कर दो। तो अभी लड़की और मोबाइल, ये दो चीज को कृपया 1 महीना त्याग दीजिए। उसके बाद जब एग्जाम दे के आइएगा तो खूब अपन वाली से एकदम फोन कर के बतिया, रात भर बतियाना। लेकिन अभी फिलहाल इसको स्टॉप कर दीजिए और किसी से बातचीत नहीं कीजिए, क्योंकि ये समय आपके जीवन का काफी इंपॉर्टेंट समय, इसको कृपया व्यर्थ नहीं करें। क्लियर है? तो आइए दूसरा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार बार कहते हैं, रट लीजिए, यही क्वेश्चन पूछे। क्लियर है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी वीडियो तैयार कर रहे हैं, इसलिए बार कर रहे हैं क्वेश्चन को रट लीजिए, खूब पढ़िए। अभी 25 दिन 26 दिन, उसके बाद जितना बात करे के रहेगा सबसे बचल का शुद्ध सहित बात करो। अभी अपन वाली के भुला जाओ, सिर्फ अभी पढ़ाई पर ध्यान। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा। देखिए, कह रहा है एक वेक्टर दिया है, वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस 2k। तो वेक्टर a की दिशा में संगत इकाई सदिश पूछ रहा है। एक वेक्टर दिया है बउआ और इस वेक्टर का मात्रक सदिश पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है। तो बताओ, कोई वेक्टर दे दिया है, वेक्टर a बराबर दे दिया है बउआ i प्लस j प्लस 2k। अब इसके मात्रक सदिश को, a के मात्रक सदिश को a कैप से सूचित करते हैं। और किसी वेक्टर का मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या बताए थे? वेक्टर a बटा मॉड वेक्टर a। क्लियर है? तो बताओ वेक्टर a कितना है बउआ? i प्लस j प्लस 2k। और किसी वेक्टर का मॉड, तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर i के बगल वाला का स्क्वायर। i के बगल में नहीं तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर प्लस j के बगल वाला का स्क्वायर। j के बगल में नहीं तो 1 प्लस k के बगल वाला का स्क्वायर। k के बगल कितना? 2 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बताओ? i प्लस j प्लस 2k। अब
अब बट्टा कितना पुत्र हुआ 4 1 5 1 6 √6। क्लियर है। अब इसको ऑप्शन इसी प्रकार का दिया था, बोलिए ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। क्लियर है। लेकिन आप परीक्षा में इतना सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा। महाराज फार्मूला याद है तो सॉल्यूशन करना क्यों जरूरी है। मात्रक सदिश पूछेगा तो चक्कर मात्रक सदिश पूछ रहा है, वही चीज ऊपर होना चाहिए, वही चीज ऊपर और ओकरे मौड नीचे। तो मौड के लिए क्या करेंगे, पट्टा में रूट अंडर, तो वही चीज केरा में बहुआ बी में है और सी में है, तो बी और सी दोनों में वही चीज ऊपर में। लेकिन बट्टा में क्या होना चाहिए, मॉड कैसे निकलता है, तो रूट अंडर आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर कितना आएगा 6 आएगा, तो √6। तो √6 किस में है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया। परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको जम के मेहनत कीजिए, जम के बनाइए इसको। देखिए लीजिए आपके बीच दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। तो कह रहा है एक वेक्टर दिया है, दूसरा वेक्टर ये दिया है, परस्पर लंब है, दोनों वेक्टर परस्पर लंब है। तो कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो दो वेक्टर लंबवत कब होता है, दिखाए थे वेक्टर में, जब दो वेक्टर लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर। दिखाए थे फॉर्मूला में कि यदि ए और बी दोनों लंबवत सदिश है, दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो बताओ उधर हुआ दो वेक्टर क्या क्या दिया है जी, xi माइनस 3j प्लस 5k डॉट, दूसरा कितना दिया है बहुआ, तो माइनस xi प्लस xj प्लस 2k बराबर कितना होगा 0। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0। क्यों, क्योंकि दोनों लंबवत। तो बताओ दिस इंप्लाइज दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है बुजुर्गा, तो i के बगल वाला को i के बगल वाला से गुना, प्लस j के बगल वाला को j के बगल वाला से गुना, प्लस k के बगल वाला को k के बगल वाला से गुना। तो बताओ x गुना माइनस x जोड़ j के बगल वाला को j के बगल वाला से गुना, माइनस 3 गुना x प्लस k के बगल वाला को k के बगल वाला से गुना, 5 गुना 2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज माइनस कितना होगा x स्क्वायर, आई माइनस कितना उतर हुआ 3x प्लस 5 दूनी 10 बराबर 0। माइनस कॉमन यदि लीजिएगा आप तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बराबर 0। क्लियर। तो इसका सॉल्यूशन जब कीजिएगा तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x, ये सॉरी प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 बराबर 0। x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 माइनस 2 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 बराबर 0। तो x बराबर कितना माइनस 5 और कितना आएगा 2, 5 माइनस 5 और 2 माइनस 5 और 2 माइनस 5 और 2 माइनस 5 और 2, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। क्लियर है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो बउआ कह रहा है क्या कि a लंब है b पर, a जो है वेक्टर a जो है वेक्टर b पर क्या है लंब है, तो a डॉट b बराबर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लीजिए यही आएगा। दो वेक्टर लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होता है 0 के बराबर, एकदम थ्योरी में लिखा है। तो 0 कौन सा है,
ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए जी, क्वेश्चन आ चुका है आपके बीच। एक सरल रेखा दिया है, अल्फा बीटा गामा से गुजरती है और इसके दिक को जाए एलिमेंट है, तो इस सरल रेखा के समीकरण है। सुनही बुतर हुआ कह रहा हो कि एक सरल रेखा है जो एक बिंदु से गुजरता है और उस बिंदु का नियामक क्या दिया, अल्फा बीटा का, और उस रेखा की दिक को जाए एलिमेंट है। तो थ्योरी में लिखाए थे कि कोई रेखा यदि x1 y1 z1 से गुजरता है और उस रेखा की दिक को यदि एलिमेंट होता है, तो उस सरल रेखा का समीकरण होता है क्या, x माइनस x1 बट्टा l बराबर y माइनस y1 बट्टा m बराबर z माइनस z1 बट्टा n। तो बताओ बता, x में घटाते हैं बिंदुआ के x नियामक, तब बिंदुआ के x नियामक कितना है जी, अल्फा। अब बराबर y में घटाते हैं बिंदुआ के y नियामक, कितना है बता, बीटा, बराबर z में घटाते हैं z नियामक, z नियामक कितना है बता, गामा, और बट्टा में क्या करते हैं, दिक को जो बट्टा में लिख देते हैं सीरियल वाइज। पहले एल, पहले एल देंगे, बाद में होगा एन, बाद में एम देंगे, और बाद में होगा एन, एन देंगे। यही हो गया आंसर। ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन 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 नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। क्लियर है? क्लियर साथ है। क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, आप लोगों के बीच क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। दो सरल रेखा के दिक अनुपात दे दिया, दो सरल रेखा के दिक अनुपात Lmn और L1 M1 N1 रेखाएं एक दूसरे के दिक समानांतर होंगी। देखिए पुत्र, दो रेखा के दिक अनुपात यानी डायरेक्शन रेशियो, दो रेखा के डायरेक्शन रेशियो दे दिया है, तो दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगे, दोनों रेखा एक दूसरे के समानांतर होंगे। तो याद करो उदिनमा, जो दिनमा क्लास में लिखाए थे कॉपिया में, दो रेखा समानांतर होता है कब, जब दोनों का दिक कोजा अनुपात में इक्वल होता है, तब L1 बट्टा L2 बराबर M1 बट्टा M2 बराबर N1 बट्टा N2 लिखाए थे। तो यहाँ है L, तो L बट्टा क्या हो जाएगा बोलूंगा, L1 बराबर M बट्टा M1 बराबर N बट्टा N1। बोलिए ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया भाई साहब आपका आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, यदि कोई रेखा धनात्मक नियामक अक्षों के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 3, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा। याद करो, थ्री डी वेक्टर 3D में पढ़ाए थे कि यदि कोई रेखा x अक्ष के साथ अल्फा कोण, y अक्ष के साथ बीटा कोण और z अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, तो उस सरल रेखा का जो रिलेशन आता है, लिखाए थे L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1, या कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1, या साइन में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर 2।
कॉस में एक, साइन में दो, रट साइन में दो, ऑप्शन साइन में है ना, साइन में दो, ऑप्शन नंबर सी आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो गया बेटा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 आइए जी, आइए जी, तो बताओ करूँगा। अभी अभी जो बोले वही आ गया। क्या बोले थे? यदि कोई रेखा x के साथ अल्फा को बनाता है, y के साथ बीटा को बनाता है, z के साथ गामा को बनाता है, तो उससे जो रिलेशन बनता है l² + m² + n² बराबर 1। तो l² + m² + n² बराबर 1 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। सब वीवीआई क्वेश्चन है, एकदम दिमाग में सेटअप कर लीजिए। देखिए भाई साहब, एक प्लेन दिया है, एक समतल दिया है, 2x + 3y - 4z + 8 बराबर 0 के समानांतर तल का समीकरण। इस तल के समानांतर समतल का समीकरण पूछना है। तो आपको क्लास में पढ़ाए थे, याद करो कि भाई कोई प्लेन है, उस प्लेन के समानांतर प्लेन, तो टेक्निक बताए थे। कोई समतल देगा, उस समतल के समानांतर समतल पूछेगा, तो क्या होगा? तो जो समतलवा देगा ना, और जो समानांतर में पूछेगा, दोनों का x बराबर होना चाहिए, दोनों का y बराबर होना चाहिए, दोनों का z बराबर होना चाहिए। अब अचर पद कुछ भी रह सकता है। कोई समतल दे दिया और उस समतल के समानांतर समतल पूछेगा, तो x सेम होना चाहिए, y सेम होना चाहिए, z सेम होना चाहिए, अचर पद कुछ भी रह सकता है। तो इस समतल के समानांतर पूछा है, तो 2x है तो ओकरो में 2x रहना चाहिए, +3y है तो ओकरो में 3y रहना चाहिए, -4z है तो ओकरो में -4z रहना चाहिए। अब +8 है तो 8 की जगह कुछ रह सकता है। खोजो इसे। 2x + 3y - 4z केकरा में हुआ? लगाए सी में। हाँ कोई, हाँ सी में तो है, और किसमें भी है? और देखो डी में भी है, सी में भी है या डी में भी है। 2x 3y -4z ये जा 8 है, ये 15 है, ये जा 1। तो सुनो, एक समतल के समानांतर अनंतों समतल हो सकता है। एक समतल के समानांतर अनंतों समतल, जैसे एक रेखा के समानांतर अनंतों रेखा होता है, उसी तरह से एक समतल के समानांतर अनंतों समतल। तो ये जो है +15 कहे के मतलब हुआ पर्सनल एक समतल हुआ, पर्सनल एक। लेकिन प्लस के का मतलब हुआ तो के के जगह पर कोई भी कांस्टेंट रह सकता। 1 2 3 5 10 50 100 लाख करोड़ -1 -2 -6 कुछ भी रह सकता है। तो ये अनंतों समतल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये सिर्फ एक समतल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक समतल के समानांतर अनंतों समतल होता है, ये गुण अनंतों वाला की ना बतावेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सफिशिएंट आंसर। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया भाई साहब आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपके बीच आ चुका है। कह रहा है दो सरल रेखा की दिक् कोणीय L1 M1 N1 और L2 M2 N2 है, उनके बीच के कोण की कोजया होगी। दो रेखा के दिक् कोजया दे दिया, पहला रेखा के दिक् कोजया L1 M1 N1, दूसरा रेखा के दिक् कोजया L2 M2 N2। तो दोनों रेखा के बीच के कोण यानी कोण पूछ रहा है। तो कोण कौची के? तो कोजया के। तो कोजया केकरा का? कॉस के। कोजया मतलब कॉस, यानी दोनों रेखा के बीच का कॉस थीटा पूछ रहा है, कॉस थीटा।
तो याद करें बुआ पढ़ियो तोरा कि दो रेखा के दिक्कोजिया जब पता रहता तो cos थीटा निकालने का फार्मूला L1 L2 प्लस N1 M2 प्लस N1 M2 वेक्टर 3D। तो cos थीटा बराबर होगा फार्मूला लिखा चुका है L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2। बोलिए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है भाई साहब सी। क्लियर है? यही हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 11। आइए जी, आइए जी। तो बता अभी ऐसा क्वेश्चन बोले थे, लेकिन इसमें ऑप्शन दूसरा होगा। कोई रेखा x y z अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ अल्फा बीटा गामा कोण बनाती है तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो साइन में रहेगा तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा बराबर 2। कौन सा ऑप्शन है? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया भाई साहब आपका आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर बताओ बुतरुआ। कह रहा है अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण होता है। थ्योरी पढ़ाए थे आपको 3D में कि कोई समतल x अक्ष पर यदि a अंतःखंड काटता है, y अक्ष पर b अंतःखंड काटता है, z अक्ष पर c अंतःखंड काटता है, तो उस समतल का समीकरण होता है क्या? x बट्टा a प्लस y बट्टा b प्लस z बट्टा c बराबर 1। है थे बतरुआ, याद कर लो, याद कर लो। x बट्टा a प्लस y बट्टा b प्लस z बट्टा c बराबर 1, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया भाई साहब आपका आंसर। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आ चुका है। कह रहा है कि भाई एक जोड़ा पासा को फेंका जाता है। एक जोड़ा मतलब समझें, एक जोड़ा मतलब वो दो पासा। एक जोड़ा मतलब दो पासा, तो दो गो पासा के ले ली अब फेंकल ही, दो पासा को उठा के तो फेंक दे। तो कहा है ना दोनों पर समअभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता है। दोनों पासा पर समअभाज्य संख्या, तो बताओ पासा में समअभाज्य संख्या के होगा? 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा? मतलब सम भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। सम अभाज्य का मतलब सम भी और अभाज्य भी। तो बताओ सम अभाज्य कौन कौन होगा? दो ऐसा संख्या है जो सम और अभाज्य दोनों होता है। याद रखो पूरे वर्ल्ड में इकलौता है वो सम अभाज्य संख्या, इवन प्राइम नंबर, सिर्फ दो। ऐसा एक के संभावना है ना कि दोनों पर समअभाज्य, दोनों पर दो उठेगा तब ये ना समअभाज्य होगा। तो सिर्फ एक संभावना, कई संभावना थी अब बटा दो पासा के टोटल संभावना कितना होगा? 36। दो पासा के टोटल संभावना 36। तो ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? आइए आइए भाई साहेब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। एकदम निहाली में घुसल रहिए, निहाली में घुसल रहिए, एकदम आनंद से पढ़ते रहिए, खूब वीडियो देखिए, खूब ऑब्जेक्टिव बनाइए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए। ये 25 दिन 26 दिन बचा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है, खूब मन लगा के पढ़िए। ओकर बाद भरपूर से एकदम अपन वाली के खोज खोज के बतियाना है। ठीक है कि भाई 25 दिन से तोरे हम त्यागले हैं, अब ना त्याग, अब हम पढ़ेंगे। श्री सर बोले थे कि 25 दिन छोड़ दो, ओकर बाद खूब बतिया।
तो फिलहाल अभी खूब इंजॉय से दम पढ़िए, क्लियर है। उसके बाद आप जितना बात करना हुआ कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन। ताश के 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता खींचा जाए, ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता खींचा जाए तो इसके इक्का होने की प्रायिकता, तो बताओ तो करूँगा। इक्का 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 टोटल कई गो गए? 4। कई इक्का 4। अब बटा टोटल संभावना 52 काट के दिया खूं कई गो 1/13 गो। ऑप्शन नंबर हो गया बी आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। देखिए भाई साहेब, कह रहा है अगला क्वेश्चन, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हो कि, यदि दो घटनाएं इस प्रकार हो कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर पी ए, मतलब कह रहा है ना कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए और बी बराबर कितना बता हुआ पी ए, ये दिया हुआ। तो 4 गो ऑप्शन दिया, चारों ऑप्शन में से कौन सा? पहले इसको एक लाइन और सजा देते हैं। पी ए प्लस पी बी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, और का मतलब इंटरसेक्शन बी बराबर कितना होता हुआ पी। क्लियर है? तो कह रहा है ना कि इसका सॉल्यूशन पी ए के बराबर कब होगा? ये चारों ऑप्शन में से तो देखिए बउआ, ऑप्शन नंबर ए का मतलब, ऑप्शन नंबर ए का मतलब पी बी बटा ए, पी बी बटा ए बराबर कितना हुआ 1। तब पी बी बटा ए, बट्टा वाला का कैसे सिखाए थे? दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, बट्टा वाला के फार्मूला जो नीचे है उसका प्रायिकता नीचे, बराबर कितना 1। तो दिस इंप्लाइज पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा पी ए के बराबर, ये पट्टी गुना हो तो पी ए के बराबर ना। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो, सी को, तो सी को चेक करेंगे तो पी ए बटा बी बराबर कितना हुआ 1। तो पी ए बटा बी का मतलब दोनों का इंटरसेक्शन बटा कितना पी बी बराबर 1। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा पी बी। अब देखो तो पी ए इंटरसेक्शन का मान यदि पी बी दे देंगे पी बी, तब प्लस पी बी माइनस पी बी कटेगा तो पी ए के बराबर होगा, पी ए के बराबर पी ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। समझा जी? सुनो इधर, यदि हम पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए के बराबर दे देंगे, पी ए इंटरसेक्शन पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी ए वाला दे देंगे, जब पी ए लिख देंगे तो माइनस पी ए प्लस पी ए कटेगा तो पी बी बचेगा, यानी पी बी यानी पी ए बराबर नहीं होगा। लेकिन पी ए इंटरसेक्शन बी का मान पी बी वाला दे देंगे, पी बी इधर धर देंगे तो प्लस माइनस पी बी प्लस पी बी कटेगा तो पी ए बराबर पी बी बराबर कर देगा कि नहीं? अब कौन सा ऑप्शन करेगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी आंसर। कोई कहेगा सर तो बी और डी का चेक किए, तो बी चेक करेगा ना बेटा, तब बी इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, क्योंकि पट्टी 0 है, गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तब पी बी बटा है, पी बी बटा ए यानी 1 है तब पी ए हो जाता है, यानी 1 0 करेंगे गुना तब 0 ना हो जाएगा, तब पी ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर, तो ये 0 हो जाएगा। तब पी ए प्लस पी बी बराबर पी ए ना होगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये भी 0 रख देंगे तो ये 0 नहीं होगा। तब बराबर कौन कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 यदि घटनाएं ए और बी है, तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 कब होगा? जब स्वतंत्र होगा। तो स्वतंत्र में 0 नहीं होगा,
स्वतंत्र में पी इंटरसेक्शन बी का मतलब पी ए इंटू पीबी होता है। दिखाए थे प्रायिकता में कि पी ए इंटरसेक्शन बी का मान किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पीबी के बराबर, जब घटना स्वतंत्र होता है तब। लेकिन यहाँ जीरो दे। परस्पर अपवर्जी, परस्पर अपवर्जी का मतलब, अपवर्जी का मतलब होता है कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं मिले। दो घटना ए और बी ऐसा है, दो घटना ए और बी ऐसा है कि दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं मिले, दोनों के बीच कॉमन कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दोनों घटना क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। तो बताओ, तो दोनों घटना के बीच कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं मिलेगा। ए इंटरसेक्शन बी कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो, तो इसका प्रायिकता निकालेंगे, इसका प्रायिकता निकालेंगे तो जीरो बट्टा कुछ नीचे रहे, क्या आ जाएगा, जीरो। किस में होता है, अपवर्जी। देखो अपवर्जी में जीरो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर। कब, जब घटना ए और बी अपवर्जी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी ए बट्टा बी बराबर पी बी बट्टा ए, तो चारों ऑप्शन में कौन, पी ए बट्टा बी, पी ए बट्टा बी बराबर पी बी बट्टा ए, पी ए बट्टा बी बराबर पी बी बट्टा ए। तो बताओ, पी, इसका फार्मूला बोलो, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर बट्टा नीचे का प्रायिकता नीचे। पढ़ाए थे ना जी, बट्टा का मतलब क्या होता है, बट्टा का फार्मूला कैसे सेट करते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और नीचे के प्रायिकता नीचे बराबर पी, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर और बट्टा नीचे का प्रायिकता नीचे। तो देखो इससे ही कट गया बउआ, क्या बच गया जी, पीबी बराबर पीए, ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपका क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर dx। तो देखिए बउआ, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन नीचे लिखा हुआ है, इसको क्या करेंगे, मान लीजिए, माना tan इनवर्स x बराबर z, tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बट्टा 1 प्लस x स्क्वायर dx बराबर dz रख दीजिए हम। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स का मान z, स्क्वायर दे दिए, बटा 1 प्लस x स्क्वायर का मान dz। इसका इंटीग्रेशन कौन सा होगा, z³ 3, पावर वाला है तो पावर में जोड़ के वही चीज बट्टा में प्लस कितना होगा c, तो z का मान कितना है, tan इनवर्स x का होल क्यूब आई कितना हो जाएगा 3 प्लस c। कौन सा ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा जी, डी आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, cosec x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन log tan x by 2, तो डायरेक्ट फार्मूला है, cosec x का इंटीग्रेशन log tan x by 2 प्लस c, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan होता है, तो फार्मूला है sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन
टेन, टेन कितना भाई 3x प्लस प्लस कांस्टेंट। अब इंटीग्रेशन में जानते हैं कि x के बगल वाला से भागा पड़ता है। इंटीग्रेशन में x के बगल वाला से भागा, x के बगल में क्या है, x के बगल में है 3, तो बट्टा हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 प्लस cos 2x, cos 2x, रूट अंडर 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला बोलिए। ये तो फॉर्मूला होता है ना 1 प्लस cos 2x, 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x dx। तो 2 तो रूट से निकल जाएगा, रूट 2 हो जाएगा, cos x स्क्वायर, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, cos x dx। अब बताओ रूट 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, और cos का इंटीग्रेशन होता है sin x, sin x प्लस कांस्टेंट के। ऑप्शन नंबर हो गया बी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, तो देखो बउआ e के पावर में log x है dx, तो e के पावर में log रहता है, तो e के पावर में जब भी log रहता है तो e भी खत्म, log भी खत्म। e के पावर में log रहता है तो e भी खत्म और log भी खत्म, क्या बच जाएगा x, और x का इंटीग्रेशन कितना होता है x स्क्वायर बाई 2 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ log 2 dx। तो बताओ बउआ log 2 क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग बाहर कर देते हैं, तो क्या बचेगा dx। तो log 2 dx का इंटीग्रेशन x प्लस के। ऑप्शन x को आगे कर दो, x log 2 प्लस के। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। 24 नंबर tan x का इंटीग्रेशन है, तो tan x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो log sec x। tan x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस के, और इंटीग्रेशन में क्या होता है x के बगल वाला से भागा पड़ता है, x के बगल में 2 है तो बट्टा 2 हो जाएगा, मतलब 1/2 log sec x प्लस के। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, 25 में देख लो dx है, तो dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट a से b है, तो x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट b माइनस a, b माइनस a कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 देखो बउआ, ये अवकल समीकरण लिखा है 1 प्लस डी पाई बटा dx का होल स्क्वायर बराबर d2 पाई बटा dx स्क्वायर का होल क्यूब। इस अवकल समीकरण की कोटि और घात पूछ रहा है, तो किसी अवकल समीकरण का कोटि और घात पूछता है तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन के पास पहुंच जाते हैं, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन के पास पहुंच जाते हैं, और ओकरे कोटि ओकरे घात, ओकरे कोटि ओकरे हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इसमें कौन है, ये d2 बाई बटा dx स्क्वायर। देखा कोटि कितना हुआ, एकरे घात देखेंगे 3, कोटि 2 घात 3, कोटि 2 घात 3, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27,
27 में दिया है क्या, डी बाई बटा डी एक्स प्लस बाई बटा एक्स बराबर बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन गुणांक पूछा, समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रैखिक समीकरण के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। बटा एक्स को 1 बाई एक्स लिख सकते हैं ना, और बाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो p का मान कितना होगा, बाई के बगल वाला को p बोलते हैं, तो p का मान 1 बाई एक्स। समाकलन गुणांक का फॉर्मूला होता है, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या बताते हैं, e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx बराबर e के पावर इंटीग्रेशन p का मान 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स dx, e के पावर 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x, e के पावर log जाता है, e खत्म log खत्म x, x ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, ये अवकल समीकरण दिया है, इसका हल पूछा है, डी बाई बटा डी एक्स बराबर e के पावर x प्लस बाई। इसका सॉल्यूशन पूछा है, इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आइए देखिए, डी बाई बटा डी एक्स बराबर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x इंटू e के पावर बाई, पूरा पावर जुड़ता है। अब बाई वाला को एक तरफ कर दो, डी बाई बटा e के पावर बाई पट्टी गुना पट्टी भागा में e के पावर x dx। अब बताओ नीचे से ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस पाई डी बाई हो जाएगा बराबर e के पावर x dx। दोनों पट्टी इंटीग्रेशन लगा दीजिए, e के पावर का इंटीग्रेशन जब कर दो, इंटीग्रेशन में पाई के बगल वाला से भागा, e के पावर x का इंटीग्रेशन जब कर दो प्लस d। क्लियर। अब बताओ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ e के पावर माइनस पाई बराबर e के पावर x प्लस d। अब इसको इस साइड कर दो, इसको इस तरफ कर दो, तो e के पावर x प्लस e के पावर माइनस वाई प्लस k बराबर 0। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, d2 बाई बटा dx स्क्वायर का होल क्यूब प्लस d बाई बटा dx का होल स्क्वायर प्लस साइन d बाई बटा dx बराबर 1 का घात है। इस अवकल समीकरण का घात पूछा है। तो घात जब भी पूछता है तो आप यह ध्यान दीजिए कि त्रिकोणमितीय फलन के आगे में d बाई बटा dx है क्या, लॉगरिथमिक फंक्शन के आगे में d बाई बटा dx है क्या, e के पावर में d बाई बटा dx है क्या। तो जब भी त्रिकोणमितीय फलन के आगे में d बाई बटा dx होता है, लॉग के आगे में d बाई बटा dx होता है, e के पावर में d बाई dx होता है, तो घात हमेशा अपरिभाषित होता है। तो देखो साइन मतलब त्रिकोणमितीय फलन के आगे d बाई बटा dx है, तो इसका घात क्या होगा, अपरिभाषित। अपरिभाषित कौन सा ऑप्शन है, डी। परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित, ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका। दो वेक्टर दिया है ए और बी, वेक्टर ए दिया है बउआ i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर बी दिया है 3i प्लस 2j प्लस k। कॉस थीटा पूछा है, कॉस थीटा।
तो कॉस थीटा जब दो वेक्टर देता है तो क्या फॉर्मूला होता है, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, ए डॉट बी बटा मॉड ए मॉड बी। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकलता है, आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से 1 गुना 3 जोड़, जेड के बगल वाला को जेड के बगल वाला से गुना, 2 गुना 2 जोड़, के के बगल वाला को के के बगल वाला से गुना, 3 गुना 1 और बटा में एक का मॉड, तो मॉड कैसे निकलेगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। ये बताओ हुआ कितना हो गया, 3 7 3 10 10 बटा 9 4 13 14 9 4 13 14 रूट 14 मिलते 14 काटेंगे 5 काटेंगे 7 यानी 5 बटा 7। तो 5 बटा 7 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आंसर। ओए वेक्टर बराबर दिया है 2i प्लस 5j माइनस 2। ओबी वेक्टर बराबर दिया है 3i प्लस 6j प्लस 5k। तो AB वेक्टर पूछा है, AB वेक्टर क्या होता है बहुआ, OB माइनस OA बताए थे ना, AB वेक्टर बराबर OB माइनस OA। OB का मान है 3i प्लस 6j प्लस 5k माइनस OA को घटाना है तो माइनस करना है तो कर दीजिए। कितना है 2i माइनस 5j प्लस 2k हो जाएगा। तो 3i में से 2i गया तो क्या बचेगा i, 6j में 5j गया तो j हो जाएगा, 5 और 2 7j हो जाएगा। ऑप्शन नंबर i प्लस j प्लस 7k, i प्लस j प्लस 7 का ऑप्शन नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर ये हो गया आंसर। 32 नंबर देखिए, बिंदु दिया है 4 5 6, इसका स्थिति सदिश पूछ रहा है। तो किसी बिंदु का जब स्थिति सदिश पूछता है तो x नियामक में i कैप, y नियामक में j कैप, z नियामक में k कैप लगा के जोड़ दो, बस हो गया। तो बताओ 4i प्लस 5j प्लस 6k, बोले ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, दिया है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मॉड ऑफ ए डॉट बी। तो बताओ उधर में मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। मॉड ऑफ ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी से भी कट गया, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन और कॉस बराबर कब होता है, 45 डिग्री पर। साइन बराबर कॉस कई डिग्री पर, 45 डिग्री पर। 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4 ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। दो वेक्टर दिया है, दोनों वेक्टर के बीच का कोण पूछ रहा है, तो बता दोनों वेक्टर के बीच का कोण यानी cos थीटा निकाल लीजिए। अभी बताया था दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी 2 गुना 1 जोड़ माइनस 3 गुना 4 जोड़ 2 गुना 5 और बटा पहला का मॉड गुना दूसरा का मॉड। तो मॉड कैसे निकलता है, 2 का स्क्वायर ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इनटू रूट अंडर 1 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर
5 के स्क्वायर कितना हो गया बबुआ 10 2 12 12 में से 12 गया 0 0 बटा कुछ 0 आएगा ना 10 10 2 12 12 माइनस 12 0 0 बटा कुछ 0 तो 0 को उसमें क्या करना थीटा बराबर 90 डिग्री पर ना ऑप्शन नंबर बी तो ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए मॉड दिया है 3i प्लस 2j प्लस 5k इस वेक्टर का मॉड दिया है तो किसी वेक्टर का मॉड निकालने का तरीका क्या बताए थे रूट अंडर i के वर्ग का स्क्वायर j के वर्ग का स्क्वायर k के वर्ग का स्क्वायर कितना वाली होगा 9 प्लस 4 प्लस 25 यानी रूट 38 रूट 38 कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए ए एक वर्ग आव्यूह है तो a प्लस a डैश क्या होगा तो a प्लस a डैश सममित आव्यूह होगा कि विषम सममित कि शून्य की एकांक तो a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह होता है क्या होता है बउआ सममित आव्यूह कहना मैट्रिक्स पढ़ाए होंगे कहना लिखाए होंगे कि a प्लस a डैश सममित सममित और a माइनस a डैश विषम सममित ठीक है a प्लस a डैश सममित और a माइनस a डैश विषम सममित होता है। शून्य आव्यूह किसको कहते हैं जिसका प्रत्येक सदस्य शून्य रहता है तो इसके ए के बारे में सदस्य के बारे में तो पता ही नहीं एकांक आव्यूह मतलब यूनिट मैट्रिक्स तो यूनिट मैट्रिक्स के बारे में ऐसा कुछ बोला तो नहीं है तो a प्लस a डैश बोला कि क्या होता है सममित आव्यूह a माइनस a डैश पूछता है तो विषम सममित क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दो मैट्रिक्स लिखा है दोनों का जोड़ पूछा है दो मैट्रिक्स लिखा है दोनों का क्या पूछा है बोला जोड़ दो मैट्रिक्स का जोड़ कैसे होता है सामने वाला को सामने वाला से एक में 0 जोड़िएगा एक 0 में 1 जोड़िएगा एक 0 में 1 जोड़िएगा एक में 0 जोड़िएगा कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी तो ऑप्शन नंबर डी हो गया आपका आंसर। सुनो बउआ कह यदि एबीसी समानांतर श्रेणी एपी में है एबीसी एपी में है तो इस डिटरमिनेंट का मान क्या होगा तो जब भी ऑब्जेक्टिव में दो बात बोले एबीसी एपी एपी का नाम लेते आप कोई डिटरमिनेंट पर आधारित क्वेश्चन डायरेक्ट जी क्लास में करवा चुके हैं जब भी दो बात बोले कि एपी बोले और डिटरमिनेंट में क्वेश्चन रहे एपी बोले डिटरमिनेंट में क्वेश्चन रहे डायरेक्ट ऑप्शन 0 बनाएगा नंबर है इसे याद रखिए ऐसा एक के क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव एपी बोले डिटरमिनेंट बोले डायरेक्ट आंसर 0 ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। 39 नंबर देखिए दो डिटरमिनेंट दिया है होगा x 18 2x बराबर 6 18 2 6 गुना करो x स्क्वायर माइनस 6 18 गुना 36 18 कितना हो जाएगा 36
36 बराबर 36 माइनस 36, ये तो कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36, एक्स स्क्वायर बराबर 36, एक्स बराबर क्या आएगा प्लस माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। 40 नंबर, एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, एक अवास्तविक मूल हो तो दिया है क्वेश्चन। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, वन प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। तो सुनो, इसको जोड़ दो कॉलम वाइज जब जोड़िएगा ना तो 1 प्लस ओमेगा इसको देखिए, इसको जोड़िएगा तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉलम वाइज जोड़ रहा है, कॉलम वाइज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो बताओ ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1। तो देखो होगा कितना आ जाएगा, कॉमन लेके 2 हो जाएगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ में 2 हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ में 2 हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1। तो ये कॉमन ले लेगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर, ये क्या बचेगा 1 1 1 ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1। अब इसको सोल्व करेगा, इसको सोल्व करेगा तो कितना आएगा 2 कॉमन ले लो इसमें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक फार्मूला पढ़ना रहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0। ये 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना रहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा, यानी यहाँ पर माइनस ओमेगा हम रख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा बताओ 2 × 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। into 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान माइनस ओमेगा, इसको घटाएगा तो कितना हो जाएगा 1 में 1 गया 0, और ये कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 1 बचेगा 1, सिर्फ 1 बचेगा घटाएंगे, ये 1 में से 1 गया 0। ये काफी जल्दी क्वेश्चन जा रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा नहीं।
ये घटाए कितना आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये घटाए तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1। अटेंडेंस नहीं बनाना क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग बना रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में नॉट अटेंडेंस। अब इसको लेकर 1 को लेकर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये 1 ओमेगा स्क्वायर माइनस 1, तो बताओ माइनस 2 ओमेगा, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 2 ओमेगा, ये कितना हो जाएगा ओमेगा 4 प्लस 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कितना आएगा माइनस 2 ओमेगा 4 प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो बउआ ओमेगा क्यू का मान 1 होता है, 11वां क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ना था। ओमेगा क्यू का मान कितना माइनस 1, तो माइनस 2 ओमेगा, इसको ओमेगा 4 को ओमेगा क्यू इंटू ओमेगा लिख सकते हैं प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए तो माइनस 2 ओमेगा, ओमेगा क्यू का मान हुआ था, क्या बचेगा खाली ओमेगा, सिर्फ ओमेगा बचेगा प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो माइनस 2 ओमेगा, ओमेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा या ओमेगा प्लस 1 को माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, कितना हो गया माइनस 2 ओमेगा, ये माइनस ओमेगा, ये माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस माइनस पर 2 दूनी 4 ओमेगा क्यू बराबर ओमेगा, ये ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा जी, बोल दो पूरा 4 ओमेगा क्यू का मान बराबर ऑप्शन हो गया 4। कौन सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ये लेंथी क्वेश्चन चल गया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा नहीं, ये कंफर्म क्लियर है, क्योंकि इतना लेंथी एग्जाम में बनाइएगा तो आपको काफी समय लग जाएगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो कि कलम उठाए 2-4 सेकंड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए। आइए ऑप्शन अगला क्वेश्चन, पाई बराबर है sin स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन पूछा है, तो dy बटा dx बराबर d sin स्क्वायर को sin x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको चैन रूल से सेट करेंगे तो d sin x इंटू d sin x बटा कितना होगा dx, तो इसका क्या हो जाएगा 2 sin x का cos x, तो बताओ 2 sin x इंटू cos x, ऑप्शन नंबर सी हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर, पाई बराबर, इसको लगता है ना कि उलट देंगे तो फार्मूला बन जाएगा तुरंत आ जाएगा, सेक का उल्टा cos, तो इसका उल्टा किया तो इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, √x - 1 बटा √x प्लस 1 जोड़ sin इनवर्स √x - 1 बटा √x प्लस 1, बता दूंगा ऐसा चैप्टर पढ़ाए थे, एगो रहे साइन में एगो रहे कॉस में, जे चीज साइन के पास वही चीज कॉस के पास, डायरेक्ट रिजल्ट आता है π/2, कितना π/2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बटा dx, तो d π/2 dx, π/2 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। 40 नंबर देखिए, तो देखो x बराबर
80 स्क्वायर दिया है, पाई बराबर 280 दिया है, डी बाई बटा dx पूछा। तो जब भी डिफरेंशिएशन में ऐसा क्वेश्चन दे, x बराबर कुछ हो, y बराबर कुछ हो, क्या बोलेंगे, डी बाई बट्टा dx पूछ रहा है ना, डी बाई बट्टा dx। तब y का डिफरेंशिएशन ऊपर, y ऊपर न है तो y का डिफरेंशिएशन ऊपर है। तो 280 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 280। नीचे x है तो x का डिफरेंशिएशन नीचे, तो x है 80 स्क्वायर, 80 स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 280, 280। तो 2a से 2a कट गया, क्या हो गया, 1/t, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन, d2 के पावर x बटा d3 के पावर x। तो ये a के पावर x का फॉर्म है कि नहीं, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x इनटू log a, यानी log, ये भी a के पावर x है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन a के पावर x इनटू log 3, तो कितना हो गया बताओ, ये हो गए भाई बा, ऊपर नीचे घात बराबर है, इसको 2 बटा x के, ये सर 2 बटा x, 2 बटा 3 के पावर x लिख सकते हैं, और 2 को लॉग बट्टा में रहता है, 2 को लॉग बट्टा में, तो क्या हो जाता है ना, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला जो है ना एक बेस में चला जाता। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए 45 नंबर। अब बताओ हुआ d tan इनवर्स x जोड़ cot इनवर्स x बटा dx। तो बताओ d tan इनवर्स और cot इनवर्स का मान कितना होता है, π/2, और π/2 मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, d log रूट x बटा dx। तो डिफरेंशिएशन किसका, लॉग का, तो लॉग का डिफरेंशिएशन तब बगल वाला प्लेट को बट्टा कर, बगल वाला प्लेट बट्टा कर लीजिए। अब रूट x का डिफरेंशिएशन, तो रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 लिख के जाओ, यानी 1/2 रूट x बटा रूट x 1/2x, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर। क्वेश्चन है बहुआ cot इनवर्स माइनस 1/रूट, cot इनवर्स माइनस 1/√3। तब cot इनवर्स माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, पाई माइनस cot इनवर्स, cot के अंदर में माइनस आता है तो पाई माइनस, पाई माइनस cot 1/√3, cot 1/√3 किसका मान, π/3, π/3, यानी इसका सॉल्यूशन कितना है, 2π/3, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका आंसर। साइन इनवर्स 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2 साइन में किसका मान 45, 45 को क्या लिखते हैं, π/, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा कंफर्म। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई बटा एक्स बराबर एक्स के पावर 5। तो बताओ b बराबर कितना हो गया, 1/x, b का मान 1/x, b किसको बोलते हैं, y के बगल वाला को, क्या y के बगल क्या है होगा, 1/x, समाकलन गुणांक, समाकलन गुणांक क्या होता है, e के पावर इंटीग्रेशन p dx, p dx, p dx, e के पावर p का मान 1/x। अब बताओ
तब वही के पावर log x, e के पावर log x बराबर x। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका आंसर। इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 dx 0 से 2 तो जोड़ वाला है, तो जोड़ वाला का इंटीग्रेशन बारी बारी से x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, 1 का इंटीग्रेशन x 0 से 2। अब x के जगह अपर लिमिट 2 के पावर 3 बटा 3 जोड़ 2 हटा लोअर 0 के पावर 3 बटा 3 जोड़ 0, तो सब 0 हो गया। 8 बटा 3 हो जाएगा ये, प्लस 2 बराबर 3 6 8 14 बटा 3 हो जाएगा। 14 बटा 3 ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डी log x बटा dx। आप लोग तो जानते हो मतलब इसका डिफरेंशियल 1/a, इट्स डायरेक्ट फॉर्मूला। ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका आंसर। तो ये भाई साहब काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसलिए इसको खूब वीडियो देखिए और खूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और हम लोग आशा है कि अगला क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन का वीडियो बनाएंगे। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।